राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। दोस्तों, सुबह के 4:30 बज गए। मैंने आलस छोड़ दिया है, बिस्तर से मैं उठ गई हूँ और उठकर मैंने भगवान जी का ध्यान किया है, स्मरण किया है और हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की उनसे विनती की है। साथ में उनको धन्यवाद भी दिया है कि मुझे अपने अगली सुबह के दर्शन कराए। इसी के साथ मैं अपने सुबह की शुरुआत करती हूँ। वैसे तो मैं 3:30 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी मुझे है ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, जिसकी वजह से है ना मुझे जो है लगातार छींकें आ रही है और गले में भी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बस गर्म पानी करके लाई थी और बैठ के आराम से मैंने गर्म पानी पिया है। और उसके बाद में ना धीरे धीरे जो टाइम है वो 4:30 का हो गया है, तो सोचा कि चलिए अब उठ जाती हूँ और उठकर अपने जो डेली के रूटीन है उनमें लग जाती हूँ। और हम गृहिणियों को तो अपने घर के कामकाज देखने होते हैं, फिर चाहे तबीयत खराब हो, चाहे भयंकर ठंड हो कड़ाके वाली, और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अपने दिन की शुरुआत करनी होती है हमें एनर्जी के साथ। और देखिए दोस्तों, सुबह के 4:30 बज रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया है और बाहर का मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। धुंध बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे जो धुंध है वो कोहरा भी बढ़ता चला जाएगा। पूरे दिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है। तेज हवा के साथ है ना कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से ये ना थोड़ी बहुत तबीयत है वो खराब हो जाती है। लेकिन तबीयत की सोचूंगी ना तो फिर काम में देर हो जाएगी और फिर पूरा दिन है ना जो घर के कामों में निकल जाएगा, अपने लिए या फिर और एक्स्ट्रा कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। तबीयत खराब होती है तब भी काम हमें ही करना होता है और नहीं होती है तब भी हमें ही करना होता है। तो इसीलिए इस चीज़ को मैं साइड में रख के और अपने लग जाती हूँ सुबह सुबह घर के कामों में। क्योंकि है ना जब हाउस वाइफ बीमार हो जाती है ना तो पूरा घर आपको पता ही है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इससे अच्छा है घर के कामों को ख़त्म करने के बाद ही हम अपने थोड़ा सा अपने लिए आराम का टाइम निकाल सकें। और जब हमें आराम करने का टाइम मिलेगा ना तभी हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। और अगर घर के काम है ना ऐसे ही पड़े रहेंगे ना तो हमें यार आराम करने का भी बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है सुबह जल्दी उठने से ही। सुबह जल्दी उठने से है ना मानसिक जो तनाव है वो मुक्त होता है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, घर में भी सुख शांति बनी रहती है। और जैसा कि पूरा जो बुजुर्ग लोग हैं वो जल्दी उठने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ब्रह्म देवता है, दई देवता है, जो भगवान जी है वो धरती पर है जो प्रस्थान करते हैं, विचरण करते हैं, ताकि है ना जो जगे हुए बंदे रहते हैं ना उनको वो अपना आशीर्वाद दे और उनको सफलता मिले। तो इसी प्रार्थना के साथ हम गृहिणियाँ भी सुबह उठकर अपने काम में लग जाती है। तो सुबह की जो ये एनर्जी होती है ना जल्दी उठने की, इसी से हमारे काम है जो सही समय पर हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर हम लेट तक 9-10 बजे तक सोते रहते हैं ना तो उससे क्या होता है ना कि हमारे जो बॉडी में है आलस बढ़ जाता है और पूरा दिन सुस्ती आती है और काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। साथ में जो मन होता है ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस वजह से है ना सुबह जल्दी उठकर, यानी जो एक कहावत है ना, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है, तो ये कहावत बिल्कुल सही है। और जो सूर्य की जो पहली किरण धरती पर पड़ती है ना उससे पहले हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए, ताकि जो उसकी पहली किरण है ना वो हम प्राप्त कर सके, हासिल कर सके और हमारे जो शरीर में है एनर्जी बन जाए घर के कामों को संभालने की, घर के देख देख की। और सारी महिलाओं को जल्दी उठना चाहिए ताकि वो अपने जल्दी रूटीन के साथ अपने घर के कामों को मैनेज कर सके। तो देखिए इसी के साथ साथ है ना मेरे जो काम भी हो रहे हैं बातों के साथ साथ ही। तो सुबह का टाइम था, मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है और उसके बाद है ना थोड़ी सी मैंने डस्टिंग कर ली है इस रूम की। जो माइक्रोवेव रखा हुआ था उसके ऊपर कपड़ा मैंने बिछा दिया है, उसको अच्छे से साफ करके साथ में जो है फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और जो सारा इधर उधर सामान रखा होता है ना उसको भी अपने जगह पर रख दूंगी। और देखिए दोस्तों, डीप क्लीनिंग से बचने के लिए डेली रूटीन में हमें ये अच्छी आदतें भी अपनानी ज़रूर चाहिए। क्योंकि जब डीप क्लीनिंग करनी होती है ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा काम बढ़ जाता है अगर हम समय समय पर घर की साफ़ सफाई ना करें तो अपने डेली रूटीन में ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए कि थोड़ी थोड़ी घर की डस्टिंग ज़रूर करें, ताकि जब हमें साफ पूरा घर अच्छे से साफ़ करना हो तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीज़ें अपने ना डेली रूटीन में इंक्लूड करती हूँ। घर की साफ़ सफाई करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, कभी इस रूम की, कभी दूसरे वाले रूम की, कभी किचन की। तो इस तरीके से है ना मेरा समय भी बच जाता है और मेरे एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। और साथ में है ना जो डीप क्लीनिंग होती है ना तब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं
नहीं करनी पड़ती है। तो बस अब यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाकर डस्टिंग कर ली है, साथ में मैंने मंदिर वाले रूम में से पोछा भी लगा दिया है, क्योंकि नहाकर मुझे पूजा भी करनी है। और जो दूसरे रूम में बच्चे सोए हुए हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बाद में वहाँ से सफाई कर लूँगी। और अब देखिए मेरे पास इतना सारा टाइम है कि मैं अपने एक्सरसाइज योगा वगैरह जो भी मुझे करना हो उसके लिए मुझे आराम से टाइम मिल जाए। तो देखिए आधा पौन घंटे तक मैंने है ना योगा की है। और देखिए मुझे कोल्ड हो गया ना, तो बार बार मैं है ना योगा करते समय भी मुझे छींकें आ रही है। तो मैं इन्हीं चीज़ों से है ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, मेडिसिन को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और जो सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है ना, सर्दी हो जाती है जिससे कि नाक बंद हो जाती है, तो योगा जो होता है ना कपालभाति अनुलोम विलोम, उसको करने से है ना जो नाक है वो खुल जाती है। और साथ में है ना बहुत ही अच्छे से फ्रेश फील होता है। और साथ में जो छाती में जकड़न हो जाती है ना ठंड की वजह से, वो भी ख़त्म हो जाती है। और वेट लूज़ के लिए भी है ना ये बहुत ही अच्छा होता है कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो मैं इनको ज़रूर करती हूँ अपने जो एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का मन नहीं होता तो मैं ना इस तरीके से मेडिटेशन करती हूँ, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा है जो सुकून मिलता है। और अब यहाँ पर मैं फटाफट से नहा कर आ गई हूँ। और सबसे पहले मैंने ना अच्छे से वार्म कपड़े पहन लिए हैं। लगातार मुझे छींक पे छींक आए जा रही है क्योंकि अभी नहा कर आई हूँ। तो बस फटाफट से है ना जो ड्रेस वगैरह मतलब है ना जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह सब चीज़ मैंने डाल ली है। और साथ में मैंने है ना कैप भी लगा ली है ताकि जो ठंड है थोड़ा सा उससे बचाव हो सके। और सीधा आ गई हूँ किचन में भगवान जी की पूजा करके। और मंदिर का काम मेरा हो गया है, तो अब सीधा किचन में आ गई हूँ। सब्जी मैंने कट करके रख दी थी, जो पत्ता गोभी और आलू मटर की मैं सब्जी बना रही हूँ। तो चाय तो मैंने बना ली है, चाय हस्बैंड को दे दी है। और अब मैं सब्जी यहाँ पर छोंक देती हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर दिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। और जीरा डालने के बाद में मैं इसमें है ना प्याज ऐड कर दूंगी। और ये जो सारी सब्जियां कट करके रखी हुई है ना, फिर इसको मैं जो है प्याज जब ब्राउन हो जाएगी जब डाल दूंगी। तो है ना सब्जी बनाकर रख दूंगी ना धीरे धीरे गैस पर, ये धीमी गैस पर ढककर छोड़ दूंगी तो सब्जी बहुत ही बढ़िया सी बन जाएगी। और अब आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी से मेरे जो काम है फटाफट से हो रहे हैं। और अब 8:30 का टाइम है और मेरी जो सब्जी भी बन गई है, आटा भी लगा दिया है मैंने। और नाश्ता वगैरह भी, जो हस्बैंड अगर पराठे वगैरह खाएंगे तो पराठे बना दूंगी, वरना सिंपल रोटी और सब्जी से वो नाश्ता कर लेंगे। तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो फिर इससे क्या होता है ना कि जो लंच का काम है वो भी मेरा सुबह ही खत्म हो जाता है, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचता है कि हम दोपहर तक का वेट करें। जब हमें टाइम मिलता है ना सुबह जल्दी उठकर घर के काम हो जाते हैं, तो साथ में मैं है ना सब्जी वगैरह भी बना ही देती हूँ और आटा लगा के रख देती हूँ। बस फुलके सेकने होते हैं जिनको भी खाना होता है, तो बस फटाफट से रोटी है जो मैं सेक कर दे देती हूँ। और जल्दी खाना बन जाता है तो सब लोग जल्दी खाना खा लेते हैं ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अगर हम लेट खाना बनाते हैं ना तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम खाना खाते हैं, और फिर रात का खाना भी होता है। तो इस वजह से है ना टाइम का जो शेड्यूल नहीं बनता है, और जिससे कि क्या होता है ना कि हमारा जो पेट है भारी भारी सा लगता है, गैस की कब्ज की प्रॉब्लम होती है। तो अगर जल्दी खाना बना लो और जल्दी खा लो ना, तो फिर बहुत सारा जो है बीच में गैप मिल जाता है रात के खाने के लिए। और रात का खाना भी जल्दी खाना चाहिए ताकि वो भी अच्छे से पच जाए और डाइजेस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स सब्जी मेरी बन गई है, उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, धीमी गैस पर मैंने रख दी थी, तो है ना सब्जी है जो बहुत बढ़िया से जो है पक गई है। और फिर उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, आटा भी मैंने साथ के साथ गर्म पानी करके लगा के रख दिया है। और अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। सुबह की भागदौड़ में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और फिर बस चाय पीने का एक ऐसा टाइम होता है जो कि मैं आराम से फुर्सत से बैठ कर चाय पीती हूँ। ठंड के मौसम में चाय पीने का जो मज़ा है वो अलग ही होता है। तो बस गर्मा गर्म एक कप चाय मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। तो बस अब यहाँ पर मैं चाय इंजॉय करने के बाद में और फिर दोबारा से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब टाइम हो गया है नाश्ते का। तो हस्बैंड है जो शॉप पर जाएंगे तो उनको मैं गर्मा गर्म रोटी बना दूंगी, और सब्जी तो मेरी बन गई है तो बस उनको नाश्ता करा दूंगी। दोपहर के बाद है ना जो 2:30-3 के करीब है ना, अगर जब शॉप पर टिफिन जाता है तो बस मैं जब गर्म रोटी बनाकर और तब उनको पैक कर कर भेज देती हूँ। और यहाँ पर बस उनको नाश्ता करा दूंगी। उनको पराठे
खाने होते हैं तो मैं पराठे बना देती हूँ, वरना सिंपल रोटी का ही नाश्ता करते हैं। और सुबह सब्जी बन जाती है ना, तो फिर क्या होता है ना कि दोपहर के लंच की टेंशन ख़त्म हो जाती है और जो काम भी है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। एक्स्ट्रा काम भी हम कर पाते हैं अगर हम समय पर कामों को निपटा ले तो यहाँ पर मेरी रोटी बन रही है और जो सब्जी है ना ये ठंडी हो गई है, तो बस इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में। और ये देखिए माइक्रोवेव सेफ बाउल है ये, जो कि मैं इसी में सब्ज़ी डाल रही हूँ ताकि दोपहर में जब हम लंच करेंगे ना तो सब्ज़ी जो ठंडी हो जाएगी तो उसको गर्म करने में आसानी रहेगी। तो मैं माइक्रोवेव में इसको गर्म करके और तब हम जो है लंच कर लेंगे। तो सर्दियों में है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ठंडी हो जाती है, तो बस गर्म करके ही अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद में देखिए किचन मैंने साफ़ कर ली है और हमारे पानी भी आ गया है। तो बस मैंने है ना जो किचन में मैं टोकनी भर के रखती हूँ उसको माँज धो के मैंने भर लिया है, और साथ में ये जग भी मैं भर के रखती हूँ ताकि आटे के लिए या सब्ज़ी वगैरह बनाने के काम में आ जाए। एक्स्ट्रा पानी भर के रखती हूँ, तभी कभी पानी की प्रॉब्लम हो तो मुझे परेशानी ना हो। और जो किचन के सारे बर्तन थे ना नाश्ते के खाने पीने के, सब इकट्ठे हो गए थे, तो इनको भी मैंने लगे हाथ साफ़ कर दिया है। और यहाँ से जो मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, बाथरूम वगैरह सब धो दिया है। और लास्ट में मैं वाइपर लगा दूंगी और धीरे धीरे जब ये सूख जाएगा ना तब इतने दूसरे रूम में से सफाई करके और आंगन में से मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ आंगन में। तो जितने ये सूख रहा है सारे बर्तन मेरे धुल गए, टोकरा भर गया, और जब जैसे ही उसका पानी तो बर्तनों का निकल जाएगा तो मैं बर्तन भी अपनी जगह पर सेट कर दूंगी। अब आ गई हूँ मैं बच्चों वाले रूम में, तो इनका रूम मैं सेट कर दूंगी, साफ सुथरा कर दूंगी। और देखिए कंबल वगैरह ना नए भी निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि दो दो कंबल ओढ़ने की नौबत आ रही है। ठंड ज़्यादा लगती है ना तो नीचे बिछाकर भी कंबल रखते हैं और ऊपर ओढ़ने के लिए भी दो दो कंबलों का यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मुझे तो इतनी ठंड लगती है तो मुझे कई बार मन होता है कि मैं सॉक्स पहन के सो जाऊँ, क्योंकि पैर हैं जो बिल्कुल ठंडे रहते हैं, गर्म नहीं होते हैं। और ठंडे पैर होने की वजह से मुझे नींद नहीं आती है। तो सोचती तो बहुत हूँ लेकिन है ना कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो इसलिए सॉक्स नहीं पहनती हूँ। और सॉक्स पहनना अच्छा भी नहीं होता है क्योंकि दिमाग में जो है गर्मी चढ़ जाती है। लेकिन मन तो ऐसे ही करता है कि सॉक्स पहन के ही रात में सोऊं ताकि है ना पैर है जो अच्छे से वार्म हो जाए। और देखिए यहाँ पर है ना मैंने पूरे बेड शीट को अच्छे से झाड़ दिया है, कंबल वगैरह जो है फोल्ड कर दिए हैं। और अब यहाँ पर भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लूँगी, क्योंकि बच्चे है ना यहाँ पर सारी चीज़ें रख देते हैं रात के समय। सुबह मुझे अच्छे से इनको साफ़ करके रखनी होती है, और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना सारी वो ये इसके ऊपर टेबल के ऊपर और इस अलमीरा में जो है लगाते चले जाते हैं। तब मैं सुबह देखती हूँ तब इन चीज़ों को सेट करती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब इसमें से मैं झाड़ू लगा दूँगी, साथ के साथ पूरे आंगन में से भी झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि जो किचन के काम है वो तो ख़त्म हो ही गए हैं। तो बस अब इसमें से झाड़ू लगाकर पोछा लगा दूँगी और साथ में मैं आंगन की भी साफ़ सफाई करके उसमें से भी पोछा लगा दूँगी। तो बर्तन का काम हो गया, आज कपड़े नहीं धुलने थे क्योंकि कपड़े अब 2 दिन में जाकर कपड़े मेरे सूखे हैं। वो भी मैं लगातार उनको अलट पलट कर रही थी, और मतलब यहीं पर ही रूम के अंदर ही इस रूम में उस रूम में मैं ऐसे ही कपड़ों को डाल रही थी ताकि अच्छे तरीके से वो सूख जाए। छत पर तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, तो बस हवा लगने के लिए ही डाला था मैंने। और 2-3 घंटे में ही मैं 2-3 दिन से मतलब लगा के आ रही थी और फिर उनको उतार कर ला रही थी। तो इस तरीके से मैंने कपड़े सुखाए हैं, और कपड़े सुखाने के बाद उनको फोल्ड करके अपनी जगह पे भी रखूँगी। तो सबसे पहले ये काम से पहले मैं पूरे आंगन में से पोछा लगा लूँगी। और पोछा देखिए बैठ के लगा रही हूँ, इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि है ना ठंडा तो मौसम है, लेकिन है ना बैठ के पोछा भी ज़रूर लगाना चाहिए। जब जल्दबाजी हो तब हम है ना मॉप से या फिर वाइपर में पोछा लगाकर हम लगा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना मन कि खुद की एक्सरसाइज भी हो जाती है और जो साफ़ सफाई है ना वो अच्छे से नज़र आती है जब, क्योंकि हम अच्छे से निचोड़ के पोछे को लगाते हैं ना तो अच्छी तरीके से जो है क्लीनिंग हो जाती है। और साथ के साथ है ना बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है और इसकी वजह से पंखे से भी है ना जो पोछा लगाने पर सूखता नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको अच्छी तरीके से निचोड़ के पोछा लगाया, तो बहुत जल्दी ये सूख गया है। और उसके बाद में देखिए मुझे करना था सरसों का तेल गरम, क्योंकि अपने सर में मुझे इसकी मालिश करनी है। अच्छे से इसको गर्म कर लूँगी और इसकी जो है मालिश करूँगी। और साथ में ये जो सिरप लिया था मैंने गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा मुझे खांसी हो रही थी और थोड़ा सा है ना मतलब छाती में भी दर्द हो रहा था, तो उसकी वजह से मैंने इसको गर्म पानी में ले लिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम सा मिला है।
और अब मैं यहाँ पर तेल गरम करके लेकर आई हूँ। तेल मैंने इसलिए गरम किया है कि है ना बालों में है ना मैंने तेल नहीं लगाया था और मुझे है ना थोड़ा पेन हो रहा है सर में, और साथ में है ना जो बाल है बहुत ज़्यादा टूटते भी है, तो इसलिए मैं है ना ज़्यादातर अच्छे से मालिश करती हूँ ताकि जो हेयर फॉल है उसकी प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से गर्म तेल करने से क्या होता है ना कि स्कैल्प में की जड़ है, जो ये हमारे स्कैल्प होता है ये अच्छे से मजबूत होता है, और जो बालों की जड़ें होती है इनमें तेल की मालिश करने से है ना जो बाल नहीं टूटते हैं। और फिर है ना पूरे सर में अगर दर्द हो तो अच्छे से चम्पी करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए ताकि सर में दर्द ना हो। और जो अगर आपको जैसे कभी दर्द हो रहा हो ना तो इस तरीके से मालिश कर लीजिए, देखिए बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, काम तो मैं कर रही थी लेकिन है ना मुझे ये प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि गरम तेल करती हूँ और फिर अच्छी तरीके से अपने सिर की मालिश करती हूँ और फिर अच्छे से कंघी करके और फिर अपनी चोटी बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं मसल मसल के तेल लगा लूँगी, जड़ों में अच्छी तरीके से मालिश कर लूँगी। और देखिए किसी की हेल्प मिल जाए ना तो और अच्छे से आराम से मालिश हो जाती है, लेकिन खुद से भी बहुत ही अच्छे से मैं मालिश कर लेती हूँ। और जो उंगलियों की हेल्प से है ना जड़ों में जाकर तेल लग जाता है, जिससे कि क्या होता है ना कि जो जड़ होती है बालों की वो भी मजबूत हो जाती है। तो अब यहाँ पर मैंने बालों को अच्छे से सुलझाकर और चोटी बना ली है। चोटी बनाने से है ना बहुत ही ज़्यादा रिलीफ सा मिलता है, सारा दिन हम जूड़ा बांध के रखते हैं काम के चक्कर में, लेकिन बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जिससे कि क्या होती है ना हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम है जो कम होती है। तो हेयर ऑयलिंग करने से हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने ना चोटी वगैरह अपनी बना ली है। उसके बाद में है ना देखिए खाने में है ना मैंने आलू पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी, लेकिन मुझे वो नहीं खानी है, मुझे खानी है बाजरे की खिचड़ी। सर्दियों की बेहद ही प्यारी चीज़ है ये और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरी मम्मी ने और भाभी ने बनाई थी, तो मेरे पास रात में भिजवाई थी, तो रात में भी मैंने खा ली है और अब सुबह के लिए भी देखिए मैं इसी को ही ले रही हूँ खाने में भी। और यहाँ पर मैंने गर्म दूध कर लिया है और जो ये खिचड़ी है इसको डाल दिया है। तो खिचड़ी है ना दूध से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इससे थोड़ा सा गर्माहट भी रहती है शरीर के अंदर। सर्दियों के मौसम में बाजरे की खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, फ़ायदेमंद भी होती है। तो बस उसी को मैंने खा लिया है दोपहर के लंच में, और खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो बस मैंने खिचड़ी खा ली है दूध से। और फिर उसके बाद देखिए जो कपड़ों का ढेर लगा था ना वो मैं यहीं पर लेकर आ गई हूँ ताकि इनको फोल्ड करके और अपनी जगह पर रख दूँ, तो बस कपड़ों का काम भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए सुबह के 4:30 बजे से लेके 11 बजे तक का मेरा ये रूटीन है, जिसमें कि मेरे जो सारे काम है वो लगातार हो रहे थे और मुझे कितना सारा जो है टाइम भी एक्स्ट्रा कामों को करने के लिए मिल गया है। तो बस सुबह 4:30 बजे उठकर तबीयत खराब होने पर भी है ना मैं अपने घर के कामों को समेटने में लगी हुई थी, जिससे कि मेरे काम सही समय पर हो जाए। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने रूटीन को फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपके लिए कितना सारा समय आप बचा सकते हो। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।